हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। और गाइज आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अ लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है जीएल फ्योंस ने। उसको हम लाइन बाय लाइन हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अ लेटर टू गॉड की लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। इससे पिछली वीडियो में मैंने इस चैप्टर को आपको डिटेल में इसकी स्टोरी सुनाई थी एक कहानी के तौर पर। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो वीडियो भी चेक कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छे से पूरी स्टोरी और कम टाइम में, कम ही टाइम की वीडियोस में आप पूरे स्टोरी को आराम से एक स्टोरी के तौर पर समझ सकते हैं, तो देख लीजिएगा ज़रूरी उस स्टोरी को भी। तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की। चैप्टर जो है हमारा ये अ लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है जीएल फ्योंस ने। लाइन बाय लाइन काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता कि आखिर वर्ड मीनिंग क्या है, इस चैप्टर की स्टोरी किस तरीके से वर्क करती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो लर्न इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इंग्लिश को वाकई में सीखना है, अच्छे से समझना है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल वाले नोटिफिकेशन को जो है ऑल वाले को क्लिक करके आप सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन एकदम टाइम पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं गाइज। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका छोटा सा ना इंट्रोडक्शन दे दूं इस लेसन का, कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। कि ऐसा कहा जाता है भाई, लोग ऐसा कहते हैं कि फेथ जो है, यानी जो विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, वो माउंटेन्स को भी जो है हिला सकता है, पहाड़ों को भी हिला सकता है, जो हमारा विश्वास होता है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, मगर हमें अपना फेथ आखिर किस चीज़ में रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। और यही क्वेश्चन इस स्टोरी के अंदर उठाया गया है। स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है लैंचो, एक फार्मर है जो एक लेटर लिखता है किसको, टू गॉड को। मतलब वो एक लेटर लिखता है गॉड को। यहीं से इस लेसन का टाइटल बना है लेटर टू गॉड। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, कब लिखता है वो उस लेटर को, जब उसकी जो क्रॉप्स है ना, वो यानी फसल, क्रॉप्स किसको कहते हैं गाइस, फसल को, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तब वो एक लेटर लिखता है गॉड को। डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या गॉड जो है उसको मनी सेंड करते हैं, क्योंकि वो पैसे मांगता है। थिंक व्हाट यू आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, कि आप सोचिए इस बारे में और बताइए क्या इसका जवाब हो सकता है। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगन इट रीड, और सोचिए कि ये स्टोरी किस तरीके से आगे वर्क करती है। तो चलिए, बेसिकली आपको पता चल गया है लैंचो जो है मेन कैरेक्टर है इसमें, उसी के बारे में हमारी जो है पूरी स्टोरी है अ लेटर टू गॉड। तो लाइन बाय लाइन हम इसको डिस्कस करेंगे। लाइन बाय लाइन हमारा चैप्टर बेसिकली गाइज यहाँ से स्टार्ट होता है, आप देख सकते हैं। गाइज आपसे कहा जा रहा है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, कि एक घर है और उस पूरी वैली पर यानी पहाड़ी पर वो अकेला ही घर है। सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ द लो हिल, और उस पहाड़ की नीचे वाली चोटी पर वो जो है स्थित है, वो जो घर है। ठीक है, क्रीस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल। आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी दिए हुए हैं। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइट कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और ये जो घर है ना, ये इतनी हाइट पर है, ऊंचाई पर है, कि हर कोई वहाँ से रिवर देख सकता है, फील्ड दिखाई देते हैं, खेत दिखाई देते हैं, और राइप का मतलब होता है पकी हुई कॉर्न की फसल। कॉर्न का मतलब होता है गाइस मकई की फसल भी वहाँ से दिखाई देती है, जिस पर फ्लावर्स डॉट डॉट करके लगे हुए हैं। मतलब लैंचो का घर है जो पहाड़ की ऊंची वाली चोटी पर स्थित है, तो वहाँ से इतनी ऊंचाई से रिवर्स दिखती हैं, उसके खेत दिखते हैं, और जो उसकी कॉर्न फील्ड है वो भी दिखाई देती है, जिस पर छोटे छोटे फ्लावर्स लगे हुए हैं। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और ये फसल जो है ये हमेशा एक, ये जो फील्ड है उसके हमेशा एक गुड हार्वेस्ट जो है देते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हाँ अच्छी फसल इनसे मिलेगी। अब देखिए आगे है द ओनली गाइज, आगे है आपका द ओनली थिंग आर द अर्थ नीडिड वॉज अ डाउन पॉर और एटलीस्ट और अ शॉवर। कि जो अकेली चीज़ थी जो अर्थ को नीडिड थी, मतलब पृथ्वी को किस चीज़ की ज़रूरत थी, एक डाउन पोर की, मतलब अच्छे से बारिश हो जाए, या फिर एटलीस्ट एक जो है थोड़ी सी बौछार ही पड़ जाए। क्योंकि आपको पता है जितने भी फार्मर्स होते हैं उनकी जो फसल होती है वो डिपेंड करती है किस पर, डाउन पोर मतलब बारिश पर या शावर पर। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही आज जो लैंचो था हु न्यू हिज स्पीड्स इंटीमेटली, कि जो सुबह से आज लैंचो है वो अपने खेतों को भली प्रकार जानता है, अच्छे से उसको अपने खेतों का पता है। हैड डन नथिंग, आज सुबह से उसने कुछ नहीं किया, एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स इन नॉर्थ ईस्ट। सुबह से ही वो गाइस क्या कर रहा है, वो सुबह से ही नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्काई की ओर देख रहा है, मतलब आसमान की तरफ देख रहा है कि काश थोड़ी सी बारिश पड़ जाए। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। वो भी पहला पैराग्राफ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला जो गाइस हम लोग का पैराग्राफ है वो है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन।
ठीक है। तो गाइज ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक ये किसने कही है गाइज, ये लाइन बोली है हमारी लेंचो ने, कि वोमेन है उसकी वाइफ, अपनी वाइफ को लेंचो ने कहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि भाई हमें शायद अब थोड़ा सा पानी मिलने वाला है। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर का मतलब गाइज यहाँ पर होता है खाना, रात का खाना वोमेन जो है मतलब उसकी वाइफ जो है वो तैयार कर रही थी। उसने क्या रिप्लाई किया, यस गॉड विलिंग, कि हाँ भगवान करे ऐसा ही हो। सो आगे देखिए यहाँ से यहाँ तक उसकी वाइफ के बारे में बता दिया। अब है द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो मतलब लेंचो के बड़े वाले बेटे थे वो वर्क कर रहे थे फील्ड्स के अंदर, मतलब खेतों पर काम कर रहे थे। वेल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे बेटे थे उसके वो घर के बराबर में ही खेल रहे थे। Until the woman called to them all come for dinner, और वो औरत फिर उनको मतलब लेंचो की जो वाइफ है उनको वो डिनर के लिए आवाज़ देती है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, अब वो लोग खाना ही खा रहे थे, खाते दौरान ही क्या हुआ, जस्ट क्या हो गया वो आगे देखते हैं। तो देखिए लोग खाना खा रहे थे, तो खाना खाते खाते क्या हुआ, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, लेंचो ने जो है प्रेडिक्ट किया कि भाई काश ऐसा हो कि बिग ड्रॉप ऑफ रेन जो है वो पड़नी स्टार्ट हो जाए, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरनी स्टार्ट हो जाएं। सो सडनली क्या हुआ, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब होता है गाइज आ रहे थे, अप्रोच कर रहे थे, उसकी तरफ बढ़ रहे थे। सो लेंचो ने देखा कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, ह्यूज का मतलब गाइज होता है बड़े बड़े, जो माउंटेन्स के जैसे जो हमारे क्या थे क्लाउड्स, मतलब पर्वतों के जैसे, क्लाउड्स का मतलब होता है बादल, तो इतने बड़े बादल थे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बादल आ रहे थे भागम भाग करके, और अप्रोचिंग मतलब आते हुए दिख सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो है बड़ी प्यारी और स्वीट स्वीट सी चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, अब ये जो मैन था, मैन यहाँ पर कौन है गाइज, वो है लेंचो। तो जो लेंचो है वो बाहर निकला, कोई और रीज़न नहीं था उसके बाहर आने का, घर से खाना खा रहा था वो, खाने को छोड़ के वो घर से बाहर आया था। टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी, और वो बाहर क्यों आया अपने घर से, ताकि अपनी बॉडी के ऊपर वो उस बारिश का प्लीजर को, मतलब उस बारिश को, रेन को फील कर सके, क्योंकि वो काफ़ी वेट कर रहा था उस रेन का, ठीक है, रेन का वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। आगे है एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन, और जब वो बारिश को फील करके अंदर गया वापस, तो उसने पता है क्या कहा खुशी के मारे, कि दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये जो गिर रहे हैं ना स्काई से जो फॉल हो रहे हैं ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, दे आर द न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं। उसने अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से ऐसा बोला कि जो गिर रहे हैं ना बाहर, बारिश नहीं है, वो तो नए नए सिक्के हैं। तो द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज एंड द लिटिल वंस आर 5। तो यहाँ से आपका ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाता है कि जो देखिए गाइस बड़े वाली जो बारिश की बूंदें थी, बिग ड्रॉप्स जो थी, वो लेंचो कितने बताता है, वो 10 सेंट के पीसेस बताता है उनको, और जो छोटे वाली बारिश के मतलब बारिश की बूंदें थी उनको वो 5 सेंट के सिक्के बताता है। चलिए आई होप आपको ये पैराग्राफ भी हो गया होगा क्लियर। आगे बढ़ लेते हैं। इस वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर मुझे। गाइज आगे है विद द सेटिस्फैक्शन एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इनटू अ कर्टन ऑफ रेन। वो बहुत ही सेटिस्फाई था, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से वो कहता है कि मेरी जो ये राइप यानी पकी हुई मकई की, कॉर्न की जो फसल है, कितने प्यारे इस पर जो है फ्लावर्स लग रहे हैं, और ये ड्रैप हो गया है, कर्टन यानी एक पर्दा सा इस पर पड़ गया है बारिश का, मतलब इतने अच्छे तरीके से बारिश हुई कि पूरे जो फील्ड है, पूरे जो क्रॉप है उसको बारिश ने कर्टन की तरह ढक लिया। बट देखिए खुश था लेंचो। आगे सडनली क्या हुआ, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो, मतलब अचानक से एक जो है स्ट्रॉन्ग हवा, बिगन का मतलब स्टार्ट हो गई, ब्लो यानी बहनी स्टार्ट हो गई, अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टेन्स बिगन टू फॉल। ना केवल देखिए हवा स्टार्ट हुई बहुत ही ज़्यादा, बल्कि साथ साथ बारिश भी तेज़ हो गई, बहुत तेज़ हो गई, और बड़े बड़े हेल स्टोन्स जो थे, हेल स्टोन्स का मतलब गाइस क्या होता है, ओले। सो बारिश के साथ ओले भी पड़ने स्टार्ट हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये जो बड़े बड़े ओले थे ना, इनको तो खैर नहीं कहा जा सकता है कि सिल्वर कॉइन्स थे, मतलब लेंचो अब टेंशन में आने वाला था। द बॉयज एक्सपोजिंग दमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब बच्चे थे जो लड़के थे उसके, वो बड़े खुश हुए, भागम भाग बाहर गए बारिश में भीगने के लिए, और इन फ्रोजन पर्ल्स को, मतलब फ्रोजन पर्ल्स का मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है, हेल स्टोन्स को, उनको कलेक्ट करने लगे। जैसे होता है ना बच्चे जाते हैं भागम भाग, और ओलो बारिश पड़ती है तो ओलो को इकट्ठा करने के लिए बच्चे जाते हैं, ऐसे ही लेंचो के बेटों ने किया। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है गाइस, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सप्लेन द मैन। ये मैन कौन है, लेंचो है। तो लेंचो ने गाइस यहाँ पर क्या कहा कि भाई ये तो शायद अब बहुत ही बुरा होने वाला है। ठीक है, सो लेंचो कह रहा था कि अब बहुत बुरा होने वाला है क्योंकि बारिश पड़ रही है।
आई होप इट पासेस क्विकली, और मुझे उम्मीद है कि ये जितनी भी बारिश है, ये ओले वोले हैं, ये सब जल्दी से क्विकली पास हो जाएं। इट डिड नॉट पास क्विकली, अगर ये जल्दी से पास नहीं होते हैं और ये जो है जल्दी से पास नहीं हुए, लगभग 1 घंटे तक बारिश पड़ती रही। और गाइस क्या किया, जो हेल थी, हेल का मतलब उस ओलों ने रून्ड ऑन द हाउस, ये जो हेल थे मतलब ये जो ओले थे ये हाउस पर, घर पर भी ओले पड़े, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, मतलब लगातार कम से कम 1 घंटे तक फॉर 1 आवर कंटिन्यूसली जो हेलस्टोन हुए, ओले पड़ते रहे घर पर, वैली पर, हिल साइड पर, और पका हुआ जो कॉर्नफील्ड की फसल थी उस पर भी लगातार 1 घंटे तक ओलावृष्टि हुई यहाँ पर। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और पूरा जो फील्ड था वो ऐसे वाइट हो गया जैसे कि सफ़ेद नमक की चादर उस पर ढक जाती है, इतने ज़्यादा ओले पड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे है हमारा कि भाई नॉट अ लीफ रिमेंबर्ड ऑन द ट्रीज, कि एक पत्ता भी नहीं बचा पेड़ों पर, जो फसल थी एक पत्ता भी नहीं बचा उन पे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, और जो कॉर्न थी यानी मकई की फसल थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल लगे हुए थे ना उस मकई की फसल पर वो भी गिर गए, उन पौधों से वो फूल भी गिर गए ओलों की वजह से। लेंचो की सोल जो थी वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी ना वो अब सैडनेस से भर गई, बहुत दुखी था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सैड टू हिज सन्स, जब वो ओलावृष्टि मतलब जब वो ओले हो गए, ख़त्म हो गए, स्टॉर्म निकल गया, पास हो गया, सो उसने क्या किया, लेंचो ने वो मिडिल में जाकर अपने फील्ड की, अपने खेतों के बीच में जाकर खड़ा हो गया और अपने बेटों से बोला। अपने बेटों से क्या बोला गाइस वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसने अपने बेटों से बोला है कि अ प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट समथिंग, मतलब जो टिड्डी दल होता है, लॉक्टस का मतलब आप समझ लीजिए, मतलब जो एक टिड्डियों का दल होता है ना, यहाँ पर लेंचो कह रहा है कि लॉक्टस यानी टिड्डियों का जो दल है वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि शायद वो भी जो है कुछ छोड़ जाता, अगर टिड्डी दल भी हमला करता उसकी फसल पर तो शायद वो भी कुछ छोड़ जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, लेकिन इस हेल ने, इस ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, और इस साल वी विल हैव नो कॉर्न, मतलब इस साल हम लोग के पास कोई कॉर्न नहीं होगी, फसल नहीं होगी, हम लोग भूखे मरेंगे। और दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो जो रात थी लेंचो के लिए बहुत दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सब काम बेकार गया, किसी काम का नहीं रहा, हमारी फसल खराब हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमारी हेल्प कोई भी नहीं करेगा। और वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल शायद हम लोग भूखे मरने वाले हैं। ये 3-4 लाइन किसने बोली हैं गाइज, ये लाइन बोली है लेंचो ने, कि अब हमारी हेल्प कौन करेगा, हम लोग भूखे मरेंगे, सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। लेंचो बहुत परेशान है, देखते हैं कि अपनी परेशानी को कैसे दूर करता है। गाइज आगे है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन जो उस वैली के अंदर लोग रहते थे उन सभी के हार्ट्स में, सबके दिलों में एक होप थी, कुछ आशा थी। देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, और उन सबके दिल में क्या होप थी, क्या आशा थी कि उनको हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब भगवान से हेल्प मिलेगी। भगवान के अंदर सभी को बहुत निष्ठा थी, श्रद्धा थी, तो सबको पता था कि हाँ उनको हेल्प मिल जाएगी। So don't be upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. So उन्होंने अपने दिल को ये तसल्ली दे रखी थी कि ज़्यादा भी अपसेट मत हो, इवन जब सब कुछ लगता है ना कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लॉस दिखता है एवरीथिंग का, तो हमेशा याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता। मतलब वो एक दूसरे को ऐसा तसल्ली दे रहे थे कि भूख से कोई भी नहीं मरता, जब सब कुछ ख़त्म लगता है तब भी कोई ना कोई उम्मीद बाकी रह जाती है। गाइस आगे है, दैट्स व्हाट दे से, वो सभी लोग ऐसा कहते थे जो वैली पर रहते थे कि भाई नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई भी नहीं मरता। आगे है कि भाई जो है, आगे आपको दिखा देती हूँ मैं। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप, कि पूरी रात लेंचो केवल एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहा, वो थी उसकी होप। होप क्या थी, द हेल्प ऑफ गॉड, यानी भगवान उसकी मदद करेंगे। आगे है गाइज आपका कि भाई दोज हुज आइज एज, आप देख सकते हैं, whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscious। यहाँ पर लेंचो कह रहा है कि गॉड जो है उनकी आंखें सब देख सकती हैं, कुछ छुपा हुआ नहीं है गॉड से, वो सब देखती हैं। इवन
वो भी देख सकती हैं गॉड की आंखें, जो एक इंसान की अंतरात्मा में, जो उसके दिल में छुपा हुआ है ना, गॉड से वो भी छुपा हुआ नहीं है, वो सब देखते हैं। लेंचो वॉज एन एक्स ऑक्स ऑफ अ मैन। ये गाइज ऑक्स है आपका, कि लेंचो जो था ना, वो एक ऐसा इंसान था जो बैल की तरह, ऑक्स की तरह हार्डवर्क करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, अपने खेतों में एक एनिमल की तरह वो हार्डवर्क करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन एक स्किल उसको आती थी। क्या स्किल थी उसके अंदर, कि भाई लिखते कैसे हैं, उसको लिखना आता था। अब गाइज उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, कि वो अगले संडे को दिन में कहाँ जाएगा। उसने क्या किया, ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया। ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और वो क्या करेगा, खुद वो टाउन जाएगा और उसको मेल करके आएगा, मतलब उस लेटर को वो पोस्ट करके आएगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो था क्या गाइज, वो था, वो कुछ और नहीं था, वो एक लेटर टू गॉड था। भगवान को लेंचो लेटर लिखने वाला था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज आगे है गॉड ही रोट, उसने लिखा कि हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार जो है ना, इस साल हम लोग भूखे मर जाएंगे। आगे वो कहता है आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। तो देखिए पीसो क्या होते हैं, ये करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। तो पीसो इसलिए लेंचो ने कहा है कि गॉड मुझे 100 pesos चाहिए, ताकि मैं 100 का मतलब बो सकूं अपने फील्ड्स को दोबारा से, अपने खेतों को फिर से बो सकूं मैं, और आने वाले साल तक, अगली क्रॉप्स तक मैं अपनी ज़िंदगी को जी सकूं आराम से। और आगे लेंचो लिखता है कि बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म थी ना, मतलब जो ओले थे, डैश 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 करके उसने सारी कथा वहाँ बता दी होगी लेटर के अंदर, कि ओलों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं बचा। इस तरीके से उसने अपना लेटर लिखा। ये लेंचो का गाइस फर्स्ट लेटर है, इसके बाद भी वो एक और लेटर लिखेगा। सो आप देख सकते हैं ये 3-4 लाइन आप एज अ शॉर्ट क्वेश्चन यूज़ कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि लेंचो अपने लेटर टू गॉड में क्या लिखता है। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। आगे लिखता है ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, और वो बाहर ना एनवलप पे लिफाफे पे लिख देता है टू गॉड, यानी भगवान के लिए है लेटर, और पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेन टू टाउन, और वो उस लेटर को ना अंदर लिफाफे में डाल के और चला जाता है। कहाँ पर जाता है, टाउन यानी शहर जाता है उसको पोस्ट करने। और आगे गाइस क्या है कि एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है तो एक स्टैम्प खरीदता है और लेटर को जो है स्टैम्प लगा के वो मेल बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर देता है, डाल देता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइस। सो यहाँ पर क्या होता है, उसका लेटर देखो कौन पिक करेगा, आखिर लेंचो का लेटर पढ़ा किसने और क्या उसकी मदद करेंगे भगवान, यही देखते हैं। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब एक उसका एम्प्लॉय था वहाँ पर, मतलब पोस्ट ऑफिस में एक वर्कर था, एम्प्लॉय था जो एक पोस्टमैन था। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले लेटर किसने लिया, पोस्टमैन ने लिया, और वो पोस्ट ऑफिस के कामों में भी हेल्प करता था, वहीं रहता था। मतलब वो गया अपने बॉस के पास, और बॉस कौन था गाइस, बॉस था उसका पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर के पास वो गया और बहुत ज़्यादा वो हंसा पहले तो, और उसको शो किया, मतलब उस लेटर को पोस्ट मास्टर को दिखाया, अपने बॉस को दिखाया कि देखो भाई ये तो लेटर टू गॉड है, कोई जो है लेटर टू गॉड लिख करके गया है। अब देखो आगे है कि नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कि अपने पूरे करियर में एज अ पोस्टमैन होने के नाते अपने पूरे करियर में उसने इस तरीके के एड्रेस पर भेजा गया लेटर कभी नहीं देखा था। अब जो बॉस था इस पोस्टमैन का गाइस वो कौन था, वो था पोस्ट मास्टर, ये बॉस था इसका। सो पोस्ट मास्टर के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि अ फैट एमिएबल, गाइस एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली और प्लीजेंट किस्म का इंसान, यानी जो बहुत ही हंसमुख रहता हो, फ्रेंडली किस्म का इंसान हो। तो जो पोस्ट मास्टर था ना, यानी पोस्टमैन का कौन था, ये बॉस था। सो ये एक मोटा सा था, गोलू मोलू टाइप का था, और एक ही बहुत हंसमुख किस्म का इंसान था। आगे बढ़ लेते हैं। फेलो का मतलब इंसान था ये। और ऑल्सो ब्रोट आउट लाफिंग, वो भी बहुत ज़ोर से हंसा, बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, तुरंत ही वो जो है थोड़ा सा सीरियस हो गया। एंड टैपिंग दैट लेटर ऑन हिज डेस्क, और अब उस लेटर को अपने डेस्क पर उसने रखा और कमेंट किया। क्या कहा पोस्ट मास्टर ने कि व्हाट फेथ, कि क्या निष्ठा है भाई इस इंसान की जिसने लेटर लिखा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, और मेरी भी ये इच्छा है कि काश मुझे भी इतना ही फेथ भगवान में होता जितना कि इस इंसान को है जिसने ये लेटर लिखा है।
ठीक है, मतलब पोस्ट मास्टर जो यहाँ पर वो इम्प्रेस हो गया है। आगे है स्टार्टिंग अप अ कोरेस्पोंडेंस विद गॉड, मतलब उस इंसान की जितनी श्रद्धा मुझ में भी होती जिसने भगवान के साथ ही कोरेस्पोंडेंस यानी पत्र लिखना स्टार्ट कर दिया है, भगवान के साथ ही उसने बातचीत शुरू कर दी है। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करते जाना, ठीक है, लाइक कर देना आप। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको इसके अलावा किस चैप्टर की वीडियो चाहिए। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब देखिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं, ये जो राइटर है, लिखने वाला इंसान है, अब गाइस राइटर कौन है, किसने लिखा है लेटर, ये लिखा है लैंचो ने। सो ये कहता है पोस्टमैन कि भाई ताकि इस इंसान की जो फेथ है भगवान के अंदर वो शेक ना हो, मतलब हिले ना, इसकी जो श्रद्धा है भगवान से हटे ना, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। जो पोस्ट मास्टर है मतलब बॉस है, ये एक आइडिया लेकर के आता है कि आइडिया क्या था कि आंसर द लेटर, कि चलो क्यों ना मैं इस लेटर का आंसर खुद करूँ, ठीक है। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब इसने इसको जो है ओपन किया लेटर को, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। लेकिन जब इसने इस लेटर को खोला और इसको पढ़ा, सो ये जो पोस्ट मास्टर था वो समझ गया कि भाई लेटर का आंसर करने के लिए, इस लेटर का जवाब देने के लिए मुझे केवल अच्छी विशेष की ज़रूरत नहीं है कि मैं बस जो है उसको लिख दूँ, इसके लिए तो कुछ और भी चीज़ लगेगी। और वो लगेगी क्या, पेपर इंक के अलावा, पेपर और इंक के अलावा मुझे और क्या देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, भाई लंचो ने पैसे ही तो मांगे हैं। सो बट ही स्ट्रक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने रेजोल्यूशन पर कायम था, अपने इस जो उसने ठाना था कि भाई हाँ मैं लेटर का आंसर करूँगा, क्योंकि पेपर और इनके अलावा लंच जो चीज़ लगती थी लेटर लिखने में वो थे पैसे, 100 पीसों जो है मांगे थे लंचो ने। सो ये जो पोस्ट मास्टर था वो अपने इस बात पर अड़िग रहा कि भाई क्यों ना चलो जो मैंने रेजोल्यूशन लिया है कि आंसर करता हूँ। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, और इसने क्या किया, पैसे इकट्ठे करने के लिए वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनसे पैसे मांगे, थोड़े थोड़े इकट्ठे किए, जहाँ पर पोस्ट ऑफिस के अंदर वो काम करता था। इसके अलावा ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का भी एक छोटा सा पार्ट उसने दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने कई सारे फ्रेंड्स के पास वो गया और उसने पैसे मांगे उनसे भी। और पैसे किस नाम पर मांगे गाइस, पैसे मांगे उसने फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब दान के नाम पर कुछ दे दिया जाए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर पोस्ट मास्टर ने पैसे इकट्ठे कर लिए। अब देखते हैं कितने इकट्ठे करे और क्या लंचो सेटिस्फाई हो पाता है नहीं। सो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, लेकिन ये पोस्ट मास्टर जो था उसके लिए इम्पॉसिबल था कि भाई वो इकट्ठा कर सके एक साथ 100 पीसोज, बिकॉज 100 पीसोज उस टाइम हो सकता है बड़ा अमाउंट हो, तो उसके लिए एक साथ 100 पीसोज इकट्ठा करना ये पॉसिबल नहीं था। सो गाइज इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन अ हाफ, इसलिए वो उस फार्मर यानी लंचो के पास उसने केवल गाइस कितने पैसे भेजे, यहाँ पर आपसे बताया जा रहा है कि लिटिल मोर देन हाफ, हाफ से थोड़े से ज़्यादा, मतलब 50 से थोड़े से एक्स्ट्रा। अब देखते हैं वो एक्स्ट्रा कितने हैं, ठीक है। सो ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लंचो, उसने उस मनी को एनवलप के अंदर डाल दिया और एड्रेस लिख दिया लंचो का वहाँ पर। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसके ऊपर जो एनवलप के ऊपर केवल एक सिंगल वर्ड लिखा गॉड, मतलब गॉड की तरफ से पैसे मैं लंचो को भेज रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आई होप चीज़ आपको क्लियर हो रही होंगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। सो गाइज दिखा देती हूँ मैं यहाँ पर आपको कि बी द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, अब लंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। लंचो थोड़ा सा जल्दी आ गया पोस्ट ऑफिस के अंदर ये देखने के लिए कि क्या उसके लेटर का कोई रिप्लाई आया है नहीं, उसके लिए कोई लेटर आया है नहीं। सो इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, तो पोस्टमैन ने खुद जब वो आया उसको लेटर उसको हैंड ओवर किया। और पोस्ट मास्टर जो है वो देख रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था, देख रहा था अंदर बैठ के फ्रॉम हिज ऑफिस कि भाई वो इस तरीके से देख रहा था जो पोस्ट मास्टर था जैसे कि हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जैसे कि कोई इंसान बहुत अच्छा काम करके संतुष्ट होता है ना, खुश होता है, तो वो ऐसे एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था अपने ऑफिस से बैठ के। मतलब कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये है कि लंचो जब आया लेटर लेने के लिए तो पोस्टमैन ने उसको वो लेटर दिया और पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस से बैठकर देख रहा था और इतना खुश था वो देखते हुए कि भाई हाँ उसको लंचो को ये लेटर दिया जा रहा है जिसमें कुछ पैसे भी हैं, जैसे उसने बहुत अच्छा काम किया हो, और वाकई में किया भी था। खैर
चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइज। अगला जो पैरा है वो है लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी। अब देखिए लेंचो जो था ना उसने कोई स्लाइटेस्ट सरप्राइज नहीं हुआ था, वो पैसे देखकर कोई उसको सरप्राइजमेंट नहीं हुई कि हाँ भी भगवान कैसे पैसे भेज सकता है। सच वॉज इज कॉन्फिडेंस, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो जो है उसको ओपन करने वाला था उस एनवलप को। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो गुस्सा हो गया जब उसने पैसे को काउंट किया ना, मतलब लेटर को खोल के एनवलप को खोल कर पैसे को उन्होंने काउंट किया, मनी काउंट की, वो गुस्सा हो गया, लेंचो गुस्सा हो गया। क्यों हुआ? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं। अब देखो भगवान ने क्या मिस्टेक कर दी थी। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि भाई लेंचो सोच रहा था कि जो मैंने भगवान से रिक्वेस्ट की थी भगवान ने उसको डिनाई कैसे कर दिया, भगवान ने ऐसी मिस्टेक कैसे कर दी। अब आखिर उसने देखा क्या था उस एनवलप के अंदर, चलिए हम ये देख लेते हैं। सो गाइस उसने देखा था इमीडिएटली लेंचो ने क्या किया, वेंट अप टू द विंडो, लेंचो तुरंत ही जो है विंडो के पास गया, उसने एक पेपर और इंक मांगा वहाँ जाकर, और ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो गया और वहाँ गाइज उसने क्या किया, ही स्टार्ट टू राइट, उसने एक और लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया। गाइज यहाँ से ना लेंचो का सेकेंड लेटर चल रहा है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उसने लिखना स्टार्ट किया विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, और जब वो लिख रहा था ना तो उसकी ब्रो पर, मतलब उसकी जो भौहें थी ना बहुत रिंकल थी, सिकोड़ रखी थी उसने गुस्से की वजह से। और रिंकल सिकोड़ की रखी थी, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडिया, वो पूरा एफर्ट लगा रहा था कि अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सके। जो वो लिख रहा था उसको लिखते टाइम अच्छे से अपनी उसने मतलब भौएं सिकोड़ रखी थी। वैन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, और जब लेटर लिख लिया तो वो विंडो के पास गया और एक स्टैम्प उसने परचेज किया, मतलब स्टैम्प लिया वहाँ से, और उस स्टैम्प को लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड, मतलब उस पर थूक लगाया उसने और उसको अफिक्स कर दिया। ठीक है, देखिए ये रहा लेंचो हमारा, इसको हम लेंचो समझ सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। आई होप मज़ा आ रहा होगा आपको लेसन पढ़ने में। सो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसा आपको लग रहा है। ये पोस्ट यहाँ पर ये पोस्ट ऑफिस आप देख सकते हैं, और ये हमारे लेंचो हैं, लेंचो की टोपी भी है, हेड भी उसके हाथ में। तो देखिए गाइस क्या किया है, मतलब स्टैम्प खरीदा और उसको थूक वूक लगा के क्या करेगा, था एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब फिस्ट क्या होती है, मुट्ठी बनाई उसने, और मुट्ठी से जो है एकदम झटका मार के उसको थूक लगा के मुट्ठी से जो है क्या कर दिया, चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो लेटर जो है मेल बॉक्स के अंदर गया तो पोस्ट मास्टर वैन टू ओपन इट, तुरंत पोस्ट मास्टर आया और उसने उसको ओपन किया। अब देखिए लेटर में आके लिखा क्या था, इस दूसरे लेटर में, पहले में पैसे मांगे गए थे और अपनी कथा सुनाई गई थी लेंचो के द्वारा। अब दूसरे लेटर में गाइस लेंचो ने क्या किया, क्या लिखा है, इट्स सैड कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे ना, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पीसोज मेरे पास पहुँचे हैं। मतलब यहाँ पर गाइज आपको पता चल रहा है कि जो हमने पहले पढ़ा था कि हाफ से थोड़े से ज़्यादा, तो गाइज हाफ से थोड़े से ज़्यादा कितने थे, ये हाफ से थोड़े से ज़्यादा थे ये 70 पीसोज। ठीक है, तो 70 पीसोज थे ये कुल मिलाकर, बता दी है लेंचो ने कि मेरे पास ना केवल 70 पीसोज ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, के बचे हुए, रेस्ट का मतलब गाइज क्या होता है कि बचे हुए पैसे मेरे पास जल्दी से भेज देना। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बट जो आगे से आप पैसे भेजो ना भगवान, वो मुझे मेल के थ्रू मत भेजना। बिकॉज क्या लिखा है लेंचो ने कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई है ना वो एक बंच ऑफ क्रुक्स हैं। अब देखिए बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब गाइस क्या होता है, बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है ठगों की टोली या ठगों का समूह। तो लेंचो भाई साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान आगे से पैसे मत भेजना, ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई हैं, वर्कर हैं, ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं, ठगों की टोली है यहाँ पे। मतलब आपने मेरे पास ना कंप्लीट पैसे पूरे मनी भेजी होगी, मगर इन लोगों ने 70 पीसोज ही मुझे भेजे, 30 पीसोज तो इन्होंने चुरा लिए। सो लास्ट में इसने लिख दिया कि लेंचो, यानी लेंचो की तरफ से लेटर लिखा गया। सो गाइस कुछ इस तरीके से, कुछ इस छोटी सी स्माइल के साथ ये लेटर होता है हमारा फिनिश, मतलब ये लेसन। आई होप अ लेटर टू गॉड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं आप, और कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी है। और इससे पिछली वीडियो के लिए जिसमें हमने इसकी बस पूरी कहानी को ऐसे ही बैठकर डिस्कस किया है, उसके लिए आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दूँगी। इसके अलावा गाइज अगर आपको CBSE से रिलेटेड अदर सिलेबस की वीडियोज़ चाहिए, सो हमारा एक और अदर चैनल है गाइज जिसका
जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल। वहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियोस भी मिल जाएंगी, डिफरेंट सिलेबस की भी। अगर मैथ आपके पास है, मैथ सब्जेक्ट के लिए आप परेशान हो, सो पाई स्टडी सर्कल चैनल पर विजिट करिए। वहाँ पर आपको मैथ की 10th वाले बच्चों की वीडियोज़ भी मिल जाएंगी और हिंदी की भी वहाँ पर पूरा कोर्स करवा रखा है 10th क्लास का। सो गाइज इस चैनल का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आई होप आप लोग जो है इस चैनल पर भी विजिट करेंगे और अपना मैथ और अपना हिंदी और बाकी अदर सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 2nd चैप्टर के साथ। टिल देन कीप स्टडी, सॉरी मतलब ये तो हो गया कीप स्टडी पाई स्टडी वाला। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। और आगे से ज़रूर आइएगा दोबारा से चैनल पर, प्लीज़ विजिट करिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। आई होप वीडियो में आपको मज़ा आया होगा और इसी तरीके की मज़ेदार वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके सारी वीडियोस जितनी भी यूजफुल वीडियोस होती हैं सभी के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।